दोस्तों स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। ठीक है, ये जो है टाइम एंड डिस्टेंस का हलवा सवाल वाला सीरीज है। हलवा सवाल जब आप पढ़िएगा, पढ़ने में बहुत टेढ़ा लगेगा, लेकिन आप अगर इसको जानते हैं बनाना तो एक झटके में बना के रख दीजिएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखें हलवा। अगर खाना आया तो खा सकते हैं अच्छे से, अगर खाना नहीं आया तो मुंह जला के बैठिएगा एग्जाम हॉल में। तो कैसे बनाना है इस सवाल को, इस सीरीज के सवाल को, तो इसमें दो चार बातें याद रखनी है। तो हम जानते हैं वो कौन सी है दो चार बातें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना है, दिल थाम के बैठिए। देखिए, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि चाल गुना समय बराबर दूरी होता है। अगर किसी सवाल को पढ़ के हमको ये लगे कि उस सवाल में दूरी निश्चित है, सवाल को पढ़ने के बाद लगे कि दूरी उसका क्या है, कांस्टेंट है या निश्चित है या नियत है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि चाल को समय का उल्टा कर देंगे और समय को चाल का उल्टा कर देंगे। इतना काम जैसे आप किए, आपका 99% सवाल वहीं बन गया, बचा 1% सिर्फ ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, तो आइए इसका यूज हम कैसे करेंगे जानते हैं। इसका यूज करना बहुत आसान है। देखिए, सवाल में बहुत सारा सवाल ऐसा होगा इस सीरीज का, हलवा सवाल वाली सीरीज में, जिसमें स्पष्ट लिखा होगा कि जो दूरी है वो निश्चित है। सवाल में लिखा होगा कि निश्चित दूरी, और किसी किसी सवाल में ये दूरी निश्चित नहीं लिखा होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको खुद पढ़ के समझना पड़ेगा कि दूरी निश्चित है कि नहीं है। अब कैसे हम समझेंगे, जब सवाल हमारे पास आएगा, खुद पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा आपको झलक दिखा देते हैं। जैसे एक आदमी है, अपना घर से कॉलेज जाता है। ये घर है आपका, ठीक है, घर से कॉलेज जाता है। वो क्या करता है ना, दो बार जाता है। एक बार जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, अपना बाइक से जा रहा है, और दूसरे बार जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से। अब ये बताइए कि घर से जो कॉलेज का दूरी है वो निश्चित है कि नहीं है। कभी ऐसा होगा कि घर से कॉलेज का दूरी बदल जाएगा, घर से स्कूल का दूरी बदल जाएगा, या फिर घर से ऑफिस का दूरी बदल जाएगा। तो मतलब आप जब सवाल पढ़िएगा ना, तो उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है, फिर जाके आता है, ऐसा लिखा रहेगा। तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा वो घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर, ये तो दूरी निश्चित है, हर दिन वही दूरी वो ट्रैवल करता है। तो सवाल पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि इस सवाल में दूरी निश्चित है। ठीक है, अब देखिए, ये आदमी था, घर से कॉलेज गया, एक बार 40 का स्पीड से, एक बार 50 का स्पीड से, मतलब दो बार गया, दो अलग अलग चाल से। और हम ये देखें कि ये जो दूरी है, ये दूरी क्या है, निश्चित है। हम बताए थे कि जब दूरी निश्चित हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि चाल समय का उल्टा हो जाता है और समय चाल का उल्टा हो जाता है। इसमें हमको चाल दे रखा है, चाल दे रखा है, क्या है, 40 है और 50 है। एक बार 40 का स्पीड से गया, एक बार 50 का स्पीड से गया। तो हम ये बताएं कि जैसे दूरी कांस्टेंट मिला तो जो समय होगा चाल का उल्टा हो जाएगा। तो समय का क्या हो जाएगा, ये जो 50 यहाँ था ये यहाँ हो जाएगा, ये जो 40 यहाँ था ये यहाँ हो जाएगा, एकदम पलटा देंगे। और ये हो जाएगा रेशियो में। ठीक है, जैसे ही रेशियो में होगा तो हम इसको काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 0 0 दोनों तरफ काट दिए, बचा क्या, 5:4। मतलब समय का रेशियो कितना निकला, 5:4। कैसे निकला, हमको चाल दिया हुआ था और हम सवाल को देख के जाने कि इस सवाल में दूरी निश्चित है। जैसे ही दूरी निश्चित हमको मिला, समय को चाल का उल्टा कर दिए। चाल 40-50 था, समय 50-40 कर दिए, तो ये रेशियो में आ जाता है। ध्यान रखिएगा, आप जैसे ही सवाल बनाइएगा, चाल दिया रहेगा, जैसे ही उसको समय में ढालिएगा ना, तो ये रेशियो में बन जाएगा। तो रेशियो में काटने का काट सकते हैं, अगर कट रहा होगा सेम चीज़ से तो काट देंगे, नहीं कटने का होगा तो वही रहेगा। जितना आप काट के छोटा कीजिएगा उतना आपका सवाल इजी रहेगा कैलकुलेशन में। ठीक है, तो इतना बात ध्यान में रखिए। हम तो ये समझ गए कि जब दूरी निश्चित हो तब क्या करना है। दूरी निश्चित हो तो क्या करना है, फटाफट बोलिए। चाल को समय का उल्टा कर देना है, समय को चाल का उल्टा कर देना है। ठीक है, अगर किसी सवाल में समय कांस्टेंट हो,
कांस्टेंट मतलब निश्चित, समय निश्चित हो, तब क्या होगा? ऐसे कंडीशन में चाल दूरी के समानुपाती हो जाएगा और जो दूरी रहेगा वह चाल के समानुपाती हो जाएगा। मतलब अगर समय कांस्टेंट तो चाल दूरी के समानुपाती, दूरी चाल के समानुपाती। अगर चाल कांस्टेंट हो जाए, चाल गुना समय बराबर दूरी, अगर चाल निश्चित हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट ही लिखते हैं, कांस्टेंट ही समझिए, अंग्रेजी थोड़ा मोड़ा सीखिए तो फिर कैसे काम चलेगा। नौकरी लीजिएगा तो अंग्रेजी आना चाहिए, काम चलाओ कम से कम। तो अगर चाल कांस्टेंट हो, नियत हो, निश्चित हो, तो ऐसे कंडीशन में जो समय होगा वह दूरी के समानुपाती हो जाएगा, जो दूरी होगा वो समय के समानुपाती हो जाएगा। याद रहेगा इतना बात याद रखना है। जब आप हलवा सवाल बनाइएगा तो इसमें सबसे ज़्यादा सवाल होगा कि दूरी निश्चित हो, सबसे ज़्यादा सवाल दूरी निश्चित पे रहेगा, जिसके बारे में, जिसका मैकेनिज्म, जिसका तरीका हम जान चुके हैं। लेकिन बहुत कम ही सवाल होगा जिसमें चाल कांस्टेंट रहेगा या फिर जिसमें समय कांस्टेंट रहेगा, बहुत कम सवाल होगा। अगर वो भी सवाल मिल गया तो उस समय हम उसको कैसे बनाएंगे तब उस समय जानेंगे, ठीक है? अभी नहीं जानेंगे, अभी जानेंगे तो उलझ जाएंगे आप सब। अभी सिर्फ दूरी कांस्टेंट हो तब क्या करना है ये तो जान गए, ठीक है? लेकिन इतना याद जरूर रखना है कि समय कांस्टेंट हो तब क्या होगा और जब चाल कांस्टेंट हो तब क्या होगा, ये याद जरूर रखना है ताकि जब सवाल आए तो हाँ आपको समझने में किसी तरह का परेशानी ना हो। चलिए हलवा सवाल में से एक सवाल को लेते हैं, पढ़ते हैं ये कैसा है सवाल। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। हम बताए थे आपको कि किसी किसी सवाले में लिखा होगा निश्चित दूरी, लिखा है ना, दूरी निश्चित है। देखिए निश्चित दूरी आपको मिल गया तो जैसे ही सवाल में आपको मिले कि निश्चित दूरी, तुरंत ही आपका दिमाग में आना चाहिए चाल समय का उल्टा, समय चाल का उल्टा, ठीक है? तथा नियत समय से 10 मिनट विलंब से पहुंचता है। मतलब वो आदमी था, एक निश्चित दूरी गया, कितना की स्पीड से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, लेकिन 10 मिनट लेट हो गया। दूसरी बार वह दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। दूसरी बार वो 40 का स्पीड से जा रहा है तथा नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दूरी ज्ञात करें। कितना सिंपल है, देखिए ये मान लो ये निश्चित दूरी है, वो आदमी ये है, पहली बार जाता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो कितना लेट हो जाता है वो? 10 मिनट विलंब हो जाता है, 10 मिनट विलंब। दूसरी बार जाता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले। दूरी निश्चित आपको पता है, जो हम आपको बताए थे वही धड़ाट से करना है। दे रखा है हमको क्या? चाल 30 और 40। दूरी निश्चित है तो समय चाल का उल्टा हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 4:3। तो हम क्या करते हैं ना, इस 4:3 को डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, समझने में परेशानी नहीं होगा। आपको भी जब प्रैक्टिस करते करते ना डायरेक्ट 4:3 लिखना है, तब आपका समय बचेगा एग्जाम हॉल में। यहाँ तक आ गए, तब हमको क्या करना है, समय के बीच का अंतर देखना है, कितना का है? 1, लिख दिए। अब आता है सवाल का दूसरा पहलू। हमको इसमें देखना है कि बंदा हुआ क्या है, 10 मिनट विलंब हुआ है 5 मिनट पहले। अगर किसी सवाल में विलंब पहले हो, मतलब विलंब भी हो पहले भी हो, तो ऐसे कंडीशन में समय को जोड़ देंगे। अगर किसी किसी सवाल में यहाँ भी विलंब हो, यहाँ भी विलंब हो, तो ऐसे कंडीशन में समय को घटा देंगे। अगर किसी सवाल में यहाँ भी पहले हो, यहाँ भी पहले हो, ऐसे कंडीशन में भी समय को घटा देंगे। अगर किसी सवाल में यहाँ पहले हो, यहाँ विलंब हो,
तो ऐसे कंडीशन में समय को जोड़ देंगे। सीधा सा बात है कि अगर विलंब पहले दोनों चीज हो समय को जोड़ेंगे, और सेम चीज हो, या तो विलंब हो या तो पहले हो, समय को घटा देंगे। ठीक है, सिंपल सा है। तो यहां देखते हैं कि विलंब और पहले है, समय को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 10 और 5 15, तो यहां इस एक का मान हो जाएगा 15 मिनट, क्योंकि ये मिनट में दे रखा है। ये जो समय मेरा निकलता है ये रेशियो में होता है, एक्चुअल समय ये नहीं है, वास्तविक समय नहीं है। ये वास्तविक कब बनेगा, जब इस एक के मान से इसको गुना कर देंगे। एक का मान 15 मिनट, तो 4 का मान कितना, 60 मिनट। एक का मान 15, तो 15 चौका 60 होता है ना, ये भी करना पड़ेगा क्या, 60 मिनट। 60 मिनट होता है क्या है, 1 घंटा होता है, 1 घंटा। एक का मान 15 मिनट, 3 का मान कितना, 45 मिनट। 45 मिनट कितना घंटा, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। तो 60 से भाग देंगे जब हम, 45 को 60 से भाग देंगे तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, मतलब 3/4 घंटा। ठीक है, समझ में आया। 45 मिनट को भी घंटे में बदल लेंगे। क्यों बदलेंगे घंटे में, हम आपको बताए थे जब हम पढ़ रहे थे ट्रेन वाला सवाल, कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो समय को भी घंटा में बदलेंगे, है ना। अगर चाल मीटर पर सेकेंड में हो तो समय को भी मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, सॉरी समय को भी सेकेंड में बदलेंगे। तो इसलिए हम यहाँ मिनट से इसको घंटा कर दिए। अब हमसे पूछता है दूरी, सिंपल है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल हमको पता है, समय भी पता हो गया। चाल हमको पता है, समय भी पता हो गया, तो आराम से हम दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुना समय। अगर इस चाल को लेंगे तो इस समय को लेंगे, अगर इस चाल को लेंगे तो इस समय को लेंगे, मतलब इससे जो निकला है। ठीक है, तो चाल यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय 1 घंटा। तो दूरी बराबर हो गया 30 गुना 1 बराबर 30 किलोमीटर। यही आपका आंसर। ये दूरी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जहाँ से आपका इच्छा करे, जहाँ से आपका मन हो वहाँ से निकालिए। यहाँ से भी निकाल के दिखा दें आपको, देखिएगा 30 किलोमीटर ही आएगा दूरी। यहाँ का चाल कितना, 40। यहाँ का समय कितना, 3/4 घंटा। 4 दाही 40, 10 तिया 30। है ना, बहुत आसान हलवा सवाल। चलिए एक और सवाल करते हैं।